नमस्कार साथियों। आज जब हम इस हवा में सांस ले रहे हैं तो ये महसूस करना आसान है कि वक्त धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हवा की दिशा को अचानक मोड़ देते हैं। और आज का दिन उन चंद दिनों में से एक है जो इस देश के करोड़ों बुजुर्ग पेंशनर्स की जिंदगी को एक नई रोशनी देता है, एक नया सुकून देता है और सबसे बढ़कर एक ऐसा सम्मान लौटाता है जिसे सालों से नजरअंदाज कर दिया गया था। 29 नवंबर 2025 सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो एहसास है जो उन बुजुर्गों के दिलों में उठ रहा है जिन्होंने कभी अपनी जवानी के सुनहरे साल मशीनों के शोर में, फैक्ट्रियों की गर्मी में, दफ्तरों की फाइलों में, कंपनियों के दबाव में और संस्थानों की जिम्मेदारियों में लगाकर इस देश की रीढ़ मजबूत की थी। वे लोग जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी का आराम नहीं देखा, उन्होंने निजी क्षेत्र की कठोरता को अपनाया, उन्होंने ओवरटाइम किए, उन्होंने त्योहारों पर भी काम किया, उन्होंने परिवार से ज्यादा कंपनी को समय दिया। वे हर सुबह जल्दी उठते थे, बस पकड़ते थे, चाय की दुकान पर 2 मिनट खड़े होकर दिन की शुरुआत करते थे और तब जाकर कुछ बन पाती थी इस देश की अर्थव्यवस्था। लेकिन जब उम्र ने उनके कंधों पर अपनी थकान रख दी, जब चलने में कठिनाई आने लगी, जब दवाइयों की लिस्ट बढ़ती गई, जब खर्चे उनकी आमदनी से ज्यादा होने लगे, तब उन्हें महीने की पहली तारीख को जो मिलता था वो सिर्फ 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन थी। 1000 रुपया, एक ऐसी रकम जिसे आज कोई बच्चा भी अपनी जेब खर्च में नहीं मानता। लेकिन इन्हीं 1000 रुपए से इस देश के बुजुर्ग अपनी जरूरतों को घसीटते रहे। कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी दवाइयां आधी कर दी, कई ऐसे थे जिन्होंने घर का खाना कम कर दिया, कई ऐसे थे जिन्होंने अपनी बीमारी को बीमारी कहने से ही इनकार कर दिया ताकि परिवार पर बोझ न बने, और कई ऐसे थे जो हर महीने की पेंशन देकर मन ही मन टूट जाते थे। लेकिन आज इस ऐतिहासिक फैसले के साथ जब ईपीएस 95 पेंशनर्स के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने पर सहमति बनी है और इसे महंगाई भत्ते यानी डीए से जोड़ने की व्यवस्था लागू की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि उन बुजुर्गों की जिंदगी में पहली बार किसी ने एक मोटी रेखा खींचकर कहा है, हमने आपको भुलाया नहीं है, हम आपकी मेहनत का सम्मान करते हैं और ये सम्मान आपको वापस लौटाया जा रहा है। ये फैसला किसी सरकारी फाइल की मोहर नहीं है, ये उन बुजुर्गों की जीत है जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, धरने दिए, पौधों की तरह धूप बारिश में खड़े रहे और हर मंच पर अपनी आवाज उठाई कि पेंशन बढ़ाओ, सम्मान लौटाओ, जीवन आसान बनाओ। और आज जब 7500 के साथ जोड़ने पर बात आगे बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि अब उनकी पेंशन सिर्फ एक बार नहीं बढ़ेगी, बल्कि हर साल हर महंगाई के साथ ये राशि आगे बढ़ने की संभावना रखती है। सोचिए, जब 7500 पर लगभग 50% जुड़ता है तो कुल पेंशन राशि करीब 11250 रुपए होती है। एक बार खुद से पूछिए, क्या एक बुजुर्ग के लिए ये रकम मदद है? नहीं, ये जीवन है। ये वो सांस है जिसे लेने के लिए वो सालों से तरस रहा था। ये वो आत्मसम्मान है जिसे उसने कभी खोना नहीं चाहा था, लेकिन मजबूरी ने छीन लिया था। आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वे जानते हैं कि 1000 में क्या नहीं होता। दाल, चावल, तेल, गैस सिलेंडर, बिजली का बिल, पानी का बिल, डॉक्टर की फीस, ब्लड टेस्ट, दवाई, चश्मा, कुछ भी नहीं आता। 1000 रुपए के नोट में आज इतना वजन नहीं बचा कि वो एक इंसान की गरिमा को संभाल सके। लेकिन 7500 और उस पर डीए जोड़ने से जो राशि बनेगी वो बुजुर्गों को न सिर्फ राहत देगी बल्कि उनके मन को भी ये विश्वास देगी कि देश ने उनकी आवाज सुनी, सरकार ने उनका दर्द समझा, व्यवस्था ने उनकी पुकार को गंभीरता से लिया। लेकिन यह फैसला कहीं से भी अचानक नहीं आया, ये वो धीमा धीमा जलता हुआ संघर्ष था जो वर्षों से जारी था। ईपीएस 95 पेंशनर्स ने अपनी आवाज उठाई, वे सड़कों पर उतरे, उन्होंने नेताओं से बात की, उन्होंने ज्ञापन दिए, वे हार नहीं माने, उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। और ये बात हर युवा को समझनी चाहिए कि ये फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक अधूरी पीढ़ी का पूरा हुआ सपना है। अब ये जानना भी जरूरी है कि पेंशन बनती कैसे है। हर कर्मचारी, चाहे वो निजी क्षेत्र का हो या फैक्ट्री का, अपनी नौकरी के दौरान अपने वेतन का 12% पीएफ में जमा करता है और कंपनी भी 12% जमा करती है। इस कंपनी वाले 12% में से 8.33% ईपीएस के फंड में जाता है, जहां से उसकी पेंशन बनने का आधार तैयार होता है। लेकिन बीते 15-20 वर्षों में इस पेंशन का ढांचा बहुत पुराना हो चुका था। महंगाई बढ़ती रही पर पेंशन नहीं बढ़ी, जरूरतें बढ़ती रही पर पेंशन वही रही, दवाइयों के दाम 2 गुने 3 गुने होते गए पर पेंशन रुपए में जमी रही। यही वो अत्याचार था जिसने पेंशनर्स को मजबूर किया कि वे अपनी आवाज उठाएं। और आज जब यह फैसला आया है तो ये सिर्फ एक रकम नहीं बल्कि कई दशकों के अन्याय पर लगा मरहम है। लेकिन इस पेंशन का लाभ हर व्यक्ति को तभी मिलेगा जब उसके दस्तावेज सही हों, यूएन नंबर सही हो, आधार सही से लिंक हो, बैंक खाता अपडेट हो, पीएफ रिकॉर्ड में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि ठीक हो। इस देश में लाखों बुजुर्ग सिर्फ इसलिए पेंशन के अधिकार से वंचित रह गए क्योंकि उनके दस्तावेजों में छोटी मोटी गलतियां थीं।
हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के लोगों की मदद करें, उनके आधार अपडेट करवाएं, उनकी केवाईसी पूरी करवाएं, उनके बैंक विवरण को संशोधित करवाएं। एक बुजुर्ग के लिए ये काम करना सिर्फ मदद नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। और अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसने बुजुर्गों की जिंदगी आसान की है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। पहले बुजुर्गों को हर साल बैंक या डाकघर जाना पड़ता था, ये साबित करने के वे जीवित हैं और पेंशन पाने के लायक हैं। ये प्रक्रिया न सिर्फ असुविधाजनक थी बल्कि कई बार अपमानजनक भी लगती थी। सर्दियों में कांपते हुए, गर्मियों में पसीना बहाते हुए बुजुर्ग लाइन में खड़े होते थे, सिर्फ इसलिए कि पेंशन मिलती रहे। लेकिन अब ये सब बदल गया है। आज बुजुर्ग सिर्फ अपने मोबाइल फोन से चेहरे की स्कैनिंग करके अपना जीवन प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। ये सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। ये उसने बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाया, उनकी कठिनाइयों को कम किया और उनका जीवन आसान किया। ईपीएफओ की प्रक्रियाएं भी अब तेज हो रही हैं। पहले पेंशन स्वीकृति में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब लक्ष्य है कि दावा 15 दिन में निपट जाए। पेंशन हर महीने की पहली तारीख या पहले सप्ताह में खाते में जमा हो जाए, ये भी लक्ष्य है। लेकिन यह तभी संभव है जब हर आवश्यक दस्तावेज अपडेट हों। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि अपने बार बार आवश्यक दस्तावेज भी शीघ्रता दावा 15 दिन में निपट जाए। यूएन पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी जानकारी चेक करते रहिए। आने वाले वर्षों में जब महंगाई भत्ता नियमित रूप से बढ़ेगा तो इस 7500 की पेंशन में हर कुछ वर्षों में 10-15% की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसका मतलब आने वाले समय में यह पेंशन 8500, 9000 या इससे भी अधिक हो सकती है। यह बढ़ोतरी छोटी नहीं है, यह बुजुर्गों की जिंदगी को धीरे धीरे सुरक्षित करती जाएगी। और सच ये है कि एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 60, 70, 80 के बीच होती है, उसकी सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा है। आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा। लेकिन असली जीत तब होगी जब यह पैसा समय पर हर बुजुर्ग के बैंक खाते में पहुंचे। बदलाव सिर्फ बड़ा फैसला नहीं होता, बदलाव तब होता है जब उसका असर हर गली, हर घर, हर गांव, हर शहर तक पहुंचे। और यह सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि जानकारी फैलती रहे, लोग जागरूक होते रहें। बहुत से बुजुर्ग आज भी ईपीएस 95 के नियम नहीं जानते। बहुत से लोगों ने कभी यूएन पोर्टल नहीं खोला। कई लोगों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का तरीका नहीं आता। और यही वो जगह है जहां आप और मैं उनकी मदद कर सकते हैं। उन बुजुर्गों को प्रणाम जिन्होंने अपने जीवन के 30-40 साल इस देश की प्रगति के लिए लगा दिए। वो लोग जिन्होंने निजी क्षेत्र में रहते हुए भी कभी ईमानदारी और मेहनत से समझौता नहीं किया। और वे लोग आज कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ये बदलाव देर से आया, लेकिन आया, यही बहुत है। यह फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं, ये एक पीढ़ी की मेहनत का सम्मान है। इसलिए कृपया कमेंट में लिखें आपकी उम्र क्या है, आपकी सर्विस कितनी रही, अभी आपको कितनी पेंशन मिलती है और इस नई व्यवस्था से आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। आपकी कहानी किसी दूसरे बुजुर्ग के लिए प्रेरणा बनेगी। अपना ध्यान रखिए, अपने डॉक्यूमेंट समय समय पर चेक करते रहिए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहिए। आने वाले समय में ये उम्मीद है कि हर पात्र व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे और कोई भी बुजुर्ग अपने हक से वंचित न रहे। देश आपके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। नमस्कार, जय हिंद। और अब जब 7500 की पेंशन और उस पर डीए जोड़ने का फैसला आया है तो ये केवल पैसा नहीं, ये सम्मान है, ये न्याय है, ये राहत है, ये सुरक्षा है। लेकिन ये लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपकी केवाईसी पूरी हो, आपका यूएन सही हो, आधार बैंक से लिंक हो, सभी डिटेल सही दर्ज हों। इस देश में लाखों पेंशनर सिर्फ इसलिए पेंशन से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके आधार में या बैंक में या ईपीएफओ रिकॉर्ड में छोटी मोटी गलतियां होती हैं। इसलिए ये जिम्मेदारी आज हम सब की है कि अपने बुजुर्गों की मदद करें, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, उनके कागज अपडेट करें। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ने बुजुर्गों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। पहले हर साल ये साबित करना पड़ता था कि वे जिंदा हैं और पेंशन पाने का लायक हैं। बुजुर्गों का बैंक तक जाना, लाइन में खड़े रहना, दस्तखत करना, कई बार इन सब के बीच ठंड या गर्मी में उनकी सेहत बिगड़ जाती थी। लेकिन अब सिर्फ मोबाइल के कैमरे से चेहरे की स्कैनिंग करके वे अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र भेज सकते हैं। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये वो तकनीक है जिसने उंडर्स के बाद एक सबसे की जीवन के बीच में दस्तखत करना किस लाखों बुजुर्गों को राहत दी है। ईपीएफओ भी अब दावा निपटान की प्रक्रिया तेज कर रहा है। पहले पेंशन स्वीकृति में महीनों लग जाते थे, लेकिन अब लक्ष्य है कि दावा 15 दिन में निपट जाए।